सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन री नीट की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इस पीठ ने एक और आदेश देते हुए कहा कि एनटीएस परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे और इस आदेश के बाद 4 लाख छात्रों के नए परिणाम आएंगे। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में नंबरों की कटौती की जाएगी, यानी उनके रैंक में भी बदलाव देखा जाएगा और कॉलेज 23 जुलाई को CGI-DY की काउंसलिंग में शामिल होंगे। चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला सुनाया कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए परीक्षा दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए IIT के 3 सदस्यों की विशेष समिति भी बनाई गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एनटीएस ने प्रश्न के उत्तर में विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 4 में से कोई भी विकल्प चुनने वालों को पूरे नंबर दिए गए थे। उन्होंने उत्तर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर उन्होंने गलत उत्तर दिया तो निगेटिव मार्किंग हो गई और सही उत्तर में कंफ्यूजन हो गया और उनके पूरे नंबर नहीं आए, जिसके कारण उन्हें 720 में से 711 नंबर मिले हैं। जब सवाल एक है तो उसके 2 सही जवाब कैसे हो सकते हैं? सही जवाब तो कोई एक ही होगा। 23 जुलाई को जो कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, उसमें विकल्प नंबर 4 सही है और एनटीए इसी के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें अभी भी बाजार में हैं, उनमें गलत उत्तर छापे गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि छात्रों को नई किताबों पर भरोसा करना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, फिर वह विज्ञान का छात्र क्यों है? इससे करीब 42,000 छात्र प्रभावित होंगे। अंत में कोर्ट ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के नए संस्करण में दिए गए उत्तरों का पालन करने का आदेश दिया और पीठ ने कहा कि जब नई एनसीईआरटी पुस्तक लिखी जाती है तो विकल्प 4 पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस सवाल का जवाब दिया और इनमें से 5 लाख छात्रों ने इसका सही जवाब दिया। 42,000 छात्रों ने विकल्प नंबर 2 चुना। अब उनके 5 नंबर कट जाएंगे। एनडीए जारी करेगा नया संशोधित परिणाम, क्योंकि यह आदेश कोर्ट से CGI-DY चंद्रचूड़ की बेंच से प्राप्त हुआ है। तो आइए जानते हैं चंद्रचूड़ ने क्या कहा। I'll be grateful if your lordship give me little time and relieve me. Now, my lord, I'm grateful in one sense. Now tell us, you want a retest, you don't want a retest? I'm absolutely and unmissed and categorical terms asking for a retest. And my lord, I'm not asking for the. I thought you didn't want a retest. No, my lord. I said I'm happy that people I prepared a application. What I have said in the application have been echoed by friend Sanjay Hegde and my friend. Treat this examination as a preliminary examination and conduct a main examination now. And I say I believe that a JEE main preliminary examination. This, my lord, the issue here is not we are not conducting a criminal trial. My lord, we are not even conducting a civil trial. The question whether the accuracy of these allegations are absolutely irrelevant. It is a question of a question of common sense. It's a question of prudence. It's a matter, my lord, I may not be mistaken, it's a matter of governance. But, my lord, I rely on your lordship's own judgment to say that these issues involve violation of fundamental rights and therefore justiciable. I have only one difficulty I am asking myself a question. In Bombay, I always ask a question openly. Here I follow the Supreme Court practice of asking a question to myself. That, my lord, if these issues are justiciable, there are many who are qualified. And can this court ever decide without they being heard? Because these proceedings are not representative proceedings. Only what my lord, do you have to argue on merits? No, I am coming to that. My lord, the question is, it's an administrative, it's a question of governance. Right. Large scale. You said some other matters waiting for you, so you might as well come to the point. No, I'm exactly on the point. The point is that the integrity of the examination, the credibility of the examination is under doubt. आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।